हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं और आरआरबी रेलवे के थ्रू जो जेई की भर्ती आउट हुई है उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस लगेगी, इसके अलावा किस जोन में कितनी वैकेंसी है दिव्यांगजनों की, और खासकर ये देखना है कि एलिजिबल कौन कौन दिव्यांगजन है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो में बने रहना, मैं आखिर तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा, इसमें सारी बातें आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको तुरंत बता दूँ और वीडियो आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आरआरबी की तरफ से जो जेई की भर्ती है वो आउट की गई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स या डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट या केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की ये भर्तियां हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसके फॉर्म फिल होने की बात करें तो देखो, इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। ये 31 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरे जाने लगे हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025, और आप फीस सबमिट कर सकते हैं 2 दिसंबर 2025 तक। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन हो जाता है, मतलब आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको संशोधन करना है, तो वो 3 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हो। इसमें देखो, जितनी भी ये पोस्टें हैं इसमें पे लेवल आपको 6 मिलेगा, मतलब शुरुआती सैलरी आपकी 35,400, लगभग ये 40,000 प्लस ही आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 33 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो पोस्ट है वो 2569 पोस्ट है टोटल। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप पीडब्ल्यूडी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 33 में 10 साल ऐड कर देंगे तो मतलब आप 43 के दिव्यांगजन हैं, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल से, तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप 33 में 13 वर्ष ऐड करके देख लेना, मतलब लगभग 46 वर्ष तक के आप दिव्यांगजन हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी एसटी वाले हैं तो आपको यहाँ पर 15 वर्ष तक की छूट मिलेगी। अगर आप 48 वर्ष तक के हो गए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज की तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है दिव्यांगजनों के साथ में, उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने में जो फीस लगेगी वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी या फीमेल ट्रांसजेंडर और जितने भी दिव्यांग साथी है उन सबकी यहाँ पर 250 रुपये फीस लगेगी। बाकी जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले हैं उनकी 500 रुपये फीस लगेगी। स्टेज 1 का एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी फ़ीस रिटर्न हो जाती है। अब देखो, सबसे ज़्यादा आपके लिए समझना ये है कि दिव्यांगजनों में कौन कौन दिव्यांग साथी है जो अप्लाई कर सकते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU TRS या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जनरल सर्विस वाली जितनी भी पोस्टें हैं, इन सब के लिए विजुअली इम्पायर्ड वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब दृष्टिबाधित अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस डेफ एचएच वाले जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक TRD वाली पोस्ट है उसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन सभी पर जितने भी डेफ वाले हैं या हार्ड हियरिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम देखें तो अगर किसी के एक पैर में दिक्कत है या LC DW AAV या ST SI विदाउट न्यूरो के हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी पोस्टें बताई है मैंने उन सभी में TRD वाली पोस्ट छोड़कर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD वाली पोस्ट छोड़कर इस पर सभी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई मल्टीपल डिसेबल्ड भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड वही होने चाहिए जो यहाँ पर दिव्यांगताएँ दी हैं उन्हीं में से मल्टीपल डिसेबल्ड। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, 3 इयर्स डिप्लोमा इन या तो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, अगली पोस्ट जो है यहाँ पर वो है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप। तो इसमें टोटली ब्लाइंड तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, लो विजन वाले मतलब दृष्टिबाधित अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पर डेफ एचएच वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितनी कैटेगरी मैंने ऊपर बताई, जो जिनके एक पैर में दिक्कत है या LC DW AAV ST SI वाले हैं तो वो इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन वाला हो, या इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग
वगैरह में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, ये ट्रैक मशीन वाली, तो इसके लिए इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। इसमें भी अगर किसी के एक पैर में या LCDW AAV SDSI वाले हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती है। इसके लिए भी आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, ये अगर कुछ भी इसमें आपने इंजीनियरिंग वगैरह की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर या कैरेज एंड वैगन वाली। तो यहाँ पर भी जो दिव्यांग साथी है, एक पैर से दिक्कत है या LCDW AAV SDSI वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन एंड वर्कशॉप में भी जितने दिव्यांग मैंने यहाँ पर बताया वही अप्लाई कर पाएंगे, और डेफ HH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर में भी जो OL और इसके अलावा LCDW SDSI AAV वाले हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। जो जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वाली पोस्ट है उसके लिए अगर किसी के एक हाथ में भी दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है या LCDW AAV वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस पर एक हाथ में प्रॉब्लम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप की ही है, उस पर भी OL वाले और LCDW AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट और है जूनियर इंजीनियर की है, ये मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप वाली है, इसमें भी OL और LCDW AAV वाले और मल्टीपल वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर वेल्डर वाली, उसके लिए डेफ HH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और OL LCDW AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेफ HH वाले जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप वाली पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन या तो मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग या इसके अलावा इंडस्ट्रियल वगैरह में, जिसमें भी है आपके पास में वो यहाँ पर देख लेना, फिर अप्लाई कर देना। इसके अलावा जो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए भी डेफ HH वाले और OL LCDW AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में BSc डिग्री इन फिजिक्स या इसके अलावा केमिस्ट्री विद मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। तो ये अपनी यहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से। बाकी जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल में भी OL वाले अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में OL वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी पोस्टें हैं इन पे OL या LCDW AAV वाले ये सब अप्लाई कर सकते हैं। जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उस पर डेफ HH और OL LCDW AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो एनी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम जोन वाइज पोस्ट देखें तो जैसे अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में क्योंकि VI की तो यहाँ पर पोस्ट नहीं है तो HI वालों की यहाँ पर टोटल पोस्ट है 2, और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी अगर देखें तो उनकी 1 है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अजमेर है, तो अजमेर में भी अगर हम देखें तो HI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। इसी तरीके से बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में भी HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। भोपाल में अगर बात करें तो यहाँ पर HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, बाकी किसी की नहीं है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 6 पोस्ट है और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड की नहीं है। फिर बिलासपुर, यहाँ पर भी HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, बाकी और किसी की यहाँ पर नहीं है। चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर HI वालों की 1 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्टें हैं। बाकी अगर हम चेन्नई में देखें तो चेन्नई में यहाँ पर HI वालों की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 6 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है, बाकी किसी की नहीं है। इसके अलावा आगे आता है गोरखपुर, तो गोरखपुर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर HI वालों की 2 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 है और मल्टीपल डिसेबल्ड वगैरह की नहीं है। गुवाहाटी में किसी भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। दोस्तों अगला RRB है यहाँ पर कोलकाता में HI वालों की 10 पोस्टें हैं और इसके अलावा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनकी भी यहाँ पर 26 पोस्टें हैं, मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है वो कोलकाता में ही है। फिर इसके बाद में अगला है मालदा में अगर देखा जाए तो HI वालों की तो नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर अगला जोन है यहाँ पर मुंबई में HI वालों की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर अगला है मुजफ्फरपुर में केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है। अगला है पटना में अगर देखा जाए तो VI वालों की कोई पोस्ट है ही नहीं है
और HI वालों की यहाँ पर 2 है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की पटना में 3 पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर प्रयागराज में लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 8 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर रांची में HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 6 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर सिकंदराबाद की लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 4 पोस्ट है। फिर यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, HI वालों की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम टोटल दिव्यांगजनों की पोस्टों की बात करें तो HI वालों की टोटल पोस्ट है 37 और लोकोमोटर डिसेबल्ड की पोस्ट है 95। बाकी मल्टीपल डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट है 12। तो देखो जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दिव्यांगजन हैं जो एलिजिबल है, जैसे OA वाले हैं या OL वाले हैं, LCDW AAV वाले हैं या SDSI वाले हैं, तो 95 पोस्ट बहुत अच्छी है। अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है, जो मैंने पोस्ट पीछे बताई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों अगर OA वाले हैं और उनको दिक्कत हो रही है पेपर करने में, तो वो अपना स्क्राइब भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिमिटेशन है तभी, उसके अलावा एनेक्सर वगैरह बनवा लेना। राइटिंग लिमिटेशन वाला तो आपको स्क्राइब मिल जाएगा, आप अपना स्क्राइब ले जा सकते हैं, पर एक्चुअल में अगर आपको दिक्कत है तभी आपका बन पाएगा। बाकी दोस्तों इस वाली PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप अपना ये पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हर पोस्ट के लिए। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से इसमें सब कुछ दिख जाएगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।